हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। तो हमारे पास जो 4 तरह के बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं। सबसे पहले केमिकल फर्टिलाइज़र, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और मैन्योर। अब हम पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइज़र के बारे में, और जो उससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बायो फर्टिलाइज़र पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन जो हमारे पास वैसी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डेफिनेशन दी थी उसके बारे में, और उसके साथ पढ़ेंगे इंडियन सिनेरियो ऑफ बायो फर्टिलाइजर के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो बायो फर्टिलाइजर है, जिसको हम माइक्रोबियल इनोकुलेंट भी बोलते हैं, ये सजेस्ट किया था सुब्बाराव ने इनको माइक्रोबियल इनोकुलेंट बोला था 1982 में। आर प्रेपरेशन कंटेनिंग एग्रीकल्चर बेनिफिशियल लाइव और लेटेंट सेल ऑफ एफिशिएंट स्टेन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग डायजोट्रॉप और मिनरल स्टेबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं हमारे पास? बायो फर्टिलाइजर जो है हमारे पास बेनिफिशियरी लाइव और लेटेंट सेल्स होते हैं। एफिशिएंट स्टेनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग, मतलब कि नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया या फिर मिनरल सोलबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, दे आर अप्लाई टू सीड। ये जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको हम अप्लाई करते हैं सीड में, plant surface, soil or composting area with an objective of increase the availability of mineral nutrient in the form that can be easily assimilated by the plant। इसको हम अप्लाइड करेंगे किसी भी पार्ट पे, ठीक है, ताकि हमारा जो इंक्रीज हो सके अवेलेबिलिटी मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट में। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनकॉर्पोरेटेड द बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर इन फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर FCO ऑफ 1985 एंड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो इनकॉर्पोरेट किया था कि बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, उन्होंने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर बनाया था, ठीक है, 1985 में। और उनके जो ऑर्डर था, द ऑर्डर कंटेन नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड्स प्रोसीडर्स एंड टेस्टिंग प्रोटोकॉल फॉर बायो फर्टिलाइजर। उन्होंने ऑर्डर निकाला था 1985 में, उसमें ये सब चीज़ें थी, उसकी रजिस्ट्री, उसका प्रोटोकॉल, सब कुछ। ठीक है, अब हम देखते हैं डेफिनेशन बायो फर्टिलाइजर की। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैसे इन 2003 में उन्होंने बायो फर्टिलाइजर की एक डेफिनेशन दी थी। बायो फर्टिलाइजर सब्सटेंस विच कंटेन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच व्हेन अप्लाइड टू सीड प्लांट सरफेस और सॉइल colonize the rhizosphere or the interior of the plant and promote growth by increase the supply and availability of primary nutrient to the host plant। अब बोला कि जो बायो फर्टिलाइजर है, ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको हम सीड या प्लांट सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद ये क्लोनीज बनाता है राइजोस्फीयर में। जो राइजोस्फीयर होता है प्लांट का, वहाँ पे क्लोनीज बनाता है। तो ये क्लोनीज बनाता है राइजोस्फीयर से और द इंटीरियर ऑफ द प्लांट, और प्लांट के अंदर। ठीक है, और इससे क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर से ये जो है प्रमोट करता है, इंक्रीज करके प्लांट प्रमोट करेगा, उसकी ग्रोथ जो हमारे प्लांट है उसकी इंक्रीज हो जाएगी, उसको जो है न्यूट्रिएंट प्राइमरी न्यूट्रिएंट की सप्लाई करेगा होस्ट प्लांट को। ठीक है, उसका सेकंड डेफिनेशन आती है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी थी 2006 और 2009 में। बायो फर्टिलाइजर इज द प्रोडक्ट containing carrier based solid or liquid living microorganisms which are agriculturally useful in terms of nitrogen fixation, phosphorus solubilization or nutrient mobilization to increase the productivity of the soil or crop। बायो फर्टिलाइजर जो हमारे पास प्रोडक्ट है जिसमें कैरियर है, कैरियर बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसमें सोलिड लिक्विड कोई कैरियर है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, जो कि हमारे पास एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा यूजफुल है इन टर्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर फॉस्फोरस सोलबलाइजेशन के लिए। ठीक है, और ये इंक्रीज करते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल और क्रॉप। इंडियन लॉ FCO यानी कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1985 विद लेटेस्ट अमेंडमेंट, इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट की अब की थी 2015 में ऑन बायो फर्टिलाइजर्स डील विद 7 ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से ग्रुप है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम, फॉस्फर सोलबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, पोटाशियम सोलबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, जिंक सोलबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, माइक्रो राइजर एम या फिर AM बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कुछ ग्रुप है, 7 ग्रुप दिए गए हैं उनके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, इन्होंने ये तो बता दिया कि 7 ग्रुप है हमारे पास बायो फर्टिलाइजर के। उसको देने मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू द मिनिमम रिक्वायर्ड वायबल सेल काउंट ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स सॉलिड के लिए कितनी है? 5 × 10⁻⁷ सेल पर ग्राम ऑफ सॉलिड कैरियर, इतने सेल होने चाहिए।
और लिक्विड कैरियर के लिए 1 × 10⁸ सेल पर मिलीलीटर जो है वो लिक्विड के लिए होनी चाहिए, ठीक है, फॉर बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू इंडियन रूल्स। अब हम देखते हैं इंडियन सिनेरियो क्या है हमारा बायो फर्टिलाइजर के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। There has been manifold increase in the use of eco-friendly biofertilizer during the last 4 to 5 decades, or excessive use of agrochemical has led to large scale soil contamination and environmental hazards। अब क्या हो रहा है, यहाँ बोल रहे हैं कि इको फ्रेंडली बायो फर्टिलाइजर जो है उनका इंक्रीज कर रहे हैं हम यूज़, तो उससे हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारे एग्रो बेस्ड केमिकल हैं उनसे हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज स्केल में सॉइल का जो कंटेमिनेशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स होते हैं जो एग्रो केमिकल है उनसे, ठीक है, उनकी जगह भी हम बायो फर्टिलाइजर को यूज़ करें, इको फ्रेंडली है हमारे लिए। वर्ल्ड में जो नॉर्थ अमेरिका है वो लार्जेस्ट रीजन है, रीजनल इंडस्ट्री है बायो फर्टिलाइजर की, फॉलोड बाय यूरोप। सबसे ज़्यादा कहाँ पे बायो फर्टिलाइजर बनता है, नॉर्थ अमेरिका में, उसके बाद यूरोप में। एंड बोथ टुगेदर अकाउंटेड फॉर ओवर 15% ऑफ ग्लोबल शेयर इन 2014। 15% जो ग्लोबल शेयर में बायो फर्टिलाइजर है वो इन दो कंट्रीज में बनते हैं। द बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन इंडिया गोट अ बूस्ट ड्यूरिंग 1989 to 1999 व्हेन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड नेशनल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। जब इंडिया, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने स्टार्ट किया था नेशनल प्रोजेक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, उसके बाद जो है बायो फर्टिलाइजर जो है इंडिया में अच्छे से यूज़ होने लगा था। दिस प्रोजेक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर एट गाजियाबाद इन यूपी। ये जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ ये कहाँ पे हुआ, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है। The result of this project show that azolla contribute highest quantity of nitrogen fertilizer per hectare। azolla सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को फिक्स करता है। It was followed by rhizobium, उसके बाद rhizobium, blue green alga, azospirillum, azotobacter, ठीक है, for fixation of nitrogen। It was reported that combined use of nitrogen biofertilizer and phosphorus solubilizing bacteria was more useful in term of crop production। अगर हम सिर्फ नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर को यूज़ करेंगे तो हमें उतनी अच्छी यील्ड नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, अच्छी क्रॉप नहीं होगी जितना नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर और फॉस्फेट सोलिबिलाइजिंग बैक्टीरिया को साथ में जब हमने अपनी फील्ड में अप्लाई किया तो हमें ज़्यादा अच्छी क्रॉप मिली, ठीक है। टोटल बायो फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन इन इंडिया वाज 2005 टन, ठीक है, इन 1992 एंड 1993 में। 1992 और 1993 में हमारे पास 2005 टन हुई थी, ठीक है, विच इंक्रीज 19 टाइम टू 37,997 टन इन 2011 एंड 10 एंड 11। अब स्टेट वाइज देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन इंडिया में, तो जो हमारे पास कर्नाटका है उसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बायो फर्टिलाइजर का, ठीक है, जिसमें हमारे पास 16,462 टन प्रोडक्शन होती है, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर की। और फॉलोड बाय तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु सेकंड पे, इसमें होती है हमारे पास 15,372 जो है वो टन्स जो है वो प्रोडक्शन होती है बायो फर्टिलाइजर की, बेस्ड अपॉन 2014 और 15 के डाटा के अकॉर्डिंग हमें ये बताया गया है, ठीक है। इसी के साथ हमारे बायो फर्टिलाइजर का वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।